जोहार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जोहार झारखंड स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और एग्ज़ाम के इंतज़ार में अस्त व्यस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि JSSC अपने एग्ज़ाम्स कब लेंगे। साथ ही साथ ये बताऊँगा कि JSSC नियोजन नीति कब तक लाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हो कि JSSC ने अपनी नियोजन नीति जो थी उसको रद्द होने के बाद झारखंड सरकार ने ये वादा किया है कि हम जल्द से जल्द नियमावली लाएंगे और आप लोगों की बहाली लेकर आएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, JSSC की तरफ से एक नया नोटिस जारी हुई है जिसमें एग्ज़ाम लेने का टेंडर दिया हुआ है। आप इसको देख सकते हो, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आई है। ये देखिए 8 तारीख को ही ये रिलीज हुई है। आप में से काफ़ी लोगों ने इसको देखा होगा। तो एग्ज़ाम को लेकर ही ये टेंडर है दोस्तों। एग्ज़ाम लेने के लिए जो टेंडर दिया जाता है एग्ज़ाम से पहले, वही है। और इससे पहले और एक नोटिस आई हुई थी जिसको मैंने आपको दिखाया भी था। तो यहाँ पर बात आती है दोस्तों कि JSSC आखिर कब एग्ज़ाम लेगा। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, झारखंड सरकार जो है, झारखंड सरकार एग्ज़ाम लेने के मूड में है। ठीक है, एग्ज़ाम लेने के मूड में है और आप नियोजन नीति का वेट कर रहे हो कि कब तक आएगा नियोजन नीति। तो सबसे पहले नियोजन नीति का आपको बताते हैं कि कब तक आने की इसका चांसेस है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग सभी जानते हो कि 2024 में झारखंड सरकार कुछ नहीं कर सकती है बहाली को लेकर, क्योंकि इनको बहाली करना है 2023 में ही। ठीक है, 2023 में ही सारा प्रक्रिया स्टार्ट कर देना है, एग्ज़ाम सब ले लेना है। तो झारखंड सरकार, मैं आपको बता दूं, बार बार कह रही है कि हम लोग बजट सत्र में लाएंगे, बजट सत्र में लाएंगे। ठीक है, बजट सत्र 27 फरवरी से स्टार्ट है, आपका बजट सत्र है 27 फरवरी से। तो मुझे लगता है कि ये जो आपका नियोजन नीति है दोस्तों, जिसका आप लोग काफ़ी वेट कर रहे हो, जब भी मैं लाइव आता हूँ एक ही कमेंट आता है कि नियोजन नीति कब तक बनेगा। तो मुझे लगता है दोस्तों ये मार्च फर्स्ट वीक या मार्च के थोड़ा सा आगे सेकेंड वीक तक में ये आने का पूरा चांसेस है। आपका नियोजन नीति आने का पूरा चांसेस है दोस्तों, आपका आ जाएगा। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन रहता है कि एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो देखिए एग्ज़ाम कब तक होगा। देखिए मार्च में आ जाएगा तो सिंपल सा बात है। उसके बाद नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाएगा एग्ज़ाम का। तो आने के बाद आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो फॉर्म तो भाई भरने में 1-2 महीना लग ही जाता है। तो अप्रैल मई तक आपका फॉर्म भरा आएगा। ठीक है, ये फॉर्म भराएगा। उसके बाद एग्ज़ाम का जहाँ तक बात आता है तो एग्ज़ाम होना स्टार्ट हो जाएगा जून जुलाई में। ठीक है, ये हम मान के चल रहे हैं। ये मेरा दिमाग कह रहा है कि आपका जून जुलाई से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं कि 2024 में आप देख लीजिए चुनाव होने वाला है। ठीक है, फरवरी में शायद लोकसभा चुनाव होगा, फरवरी के आसपास में। तो इससे पहले ही आचार संहिता लग जाएगी, फरवरी मार्च से पहले ही आचार संहिता लग जाएगी। उसके बाद दिसंबर में यहाँ का चुनाव होगा, झारखंड का चुनाव होगा। तो दिसंबर में जब चुनाव होगा तो इससे 1-2 महीना पहले ही लगता है आचार संहिता। यानी इसी के बीच में झारखंड सरकार को काम करना है और फरवरी के बीच में ही नोटिफिकेशन जारी करना होगा एग्ज़ाम का, तभी एग्ज़ाम ले पाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर आचार संहिता लग जाने के बाद एग्ज़ाम नया नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा सकता है। पहले से नोटिस आया है तो एग्ज़ाम ले सकता है, लेकिन अगर आचार संहिता लग गया तो नया नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए झारखंड सरकार चाहेगी कि जून जुलाई तक में सब कुछ क्लियर कर दे। क्योंकि देखो अब आप लोग काफ़ी कंफ्यूज्ड हो गए हैं कि नियोजन नीति कैसा आएगा। देखो हम लोग तो चाहते हैं कि सिर्फ झारखंड वासी ही रहे। ठीक है, झारखंड वासी ही रहे, लेकिन ये अब नहीं होने वाला है। क्योंकि देखिए 1932 जो हो गया है, 1932 अब एक चुनावी मुद्दा हो गया है। सब इसका नाम लेके नेतागिरी झाड़ रहा है, सब कोई नेतागिरी कर रहा है, नेता बनना चाह रहा है 1932 का नाम लेके। लेकिन अगर इन लोगों को यदि पता है कि नियोजन नीति में 1932 लागू नहीं हो सकता है तो इसके पीछे क्यों पड़े हैं। और अगर लागू हो सकता है तो आप जाके हेमंत सोरेन को बताइए कि ऐसे ऐसे लागू होगा। हेमंत सोरेन भी तो लागू करवाना चाह रहे थे, लेकिन वो राज्यपाल ने वापस कर दिया। अब इसी को लेकर काफ़ी लोग राजनीति कर रहे हैं। तो देखिए 1932 के चक्कर में युवाओं का उम्र 34 ना हो जाए या 36 ना हो जाए। यानी मेरे कहने का मतलब है कि आपका ये 1932 हो या ना हो, आपका एज तो क्रॉस हो ही रहा है, यानी आप एग्ज़ाम के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। इसलिए दोस्तों
झारखंड सरकार ये नियम अपनाएगी 60 और 40 वाला। अब बोलिएगा ये वाला क्यों? क्योंकि देखिए झारखंड सरकार 1985 तो लागू करेगी या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मुझे तो लगता है कि इसको ये लागू नहीं करेगी। और 60-40 वाला इसलिए होगा क्योंकि देखिए ओबीसी, ठीक है, ओबीसी एसटी एससी का जो आरक्षण है, ठीक है, ओबीसी का 14%, एसटी एससी ओबीसी और सबको मिला के ये 60% होता है। और नया जो आरक्षण जो पास करने के लिए दिया था उसको पास तो कर दिया है केंद्र सरकार में, सेंट्रल में भेज दिया है, लेकिन सेंट्रल अभी उसमें मुहर नहीं लगाया है। तो मुहर जब तक नहीं लगेगा तब तक ये लागू नहीं होगा। यानी बाहरी 40% 100% घुसेगा और 60% झारखंडी रहेगा। 40% सीटों पे बाहरी फाइट करेगा ही, क्योंकि झारखंड सरकार के पास 1932 का मुद्दा है जिसे वापस कर दिया है और इसे लगने में बहुत टाइम हो जाएगा। अगर सरकार इसके चक्कर में रहेगी तो कोई बहाली नहीं करेगी और झारखंड सरकार नहीं चाहेगी कि बहाली नहीं करे, क्योंकि अगर बहाली झारखंड सरकार नहीं करेगी तो फिर इनको कोई वोट नहीं देने वाला है, यानी इनका जो किस मुंह से वोट मांगने आएंगे। इसीलिए 2024 को देखते हुए ये बड़ी तादाद पे बहाली करने वाले हैं। जितने भी पोस्ट हैं, आपका सीजीएल हो गया, टीचर बहाली में तो थोड़ा प्रॉब्लम है, सीजीएल हो गया, पीजीटी हो गया, टीजीटी हो गया, और लेकर जितना भी बहाली है, पुलिस जो भी आया था और जितना लोग टोटल 12 जो बहाली आया था, इन पोस्टों पे बहाली बिल्कुल होगी, आप निश्चित रहें होगी। और अब आपको क्या करना है, अब आपको बस तैयारी में लग जाना है। तैयारी करते रहिए, हार मत मानिए, हम आपको बता रहे हैं, नहीं तो बाद में पछताइएगा। आप यही सोच के रहेंगे कि एग्ज़ाम तो होबे नहीं कर, तो आराम से रह। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो नेतागिरी कर रहा है उसको नेतागिरी करने दो, लेकिन आपको क्या करना है वो सोचो, क्योंकि आपको करियर बनाना है और उसको नेता बनना है। तो आप करियर बनाओ, या यही नेतागिरी में जाना है तो नेतागिरी में चल जाओ। इसमें पढ़ाई लिखाई करना नहीं रहता है, बस नेतागिरी करो, आदमी को झूठ बोलना सीखो, फिर नेता बन जाओगे। दोस्तों, आपको कैसी लगी वीडियो, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं इस विषय में, ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।